1972। अंडीज की बर्फीली चोटियां, एक हवाई जहाज का मलबा और जीवित रहने की ऐसी कहानी जो इंसानी हौसले की मिसाल बन गई। उरुग्वे की एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार 45 लोग एक सामान्य उड़ान पर थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। 72 दिन बिना खाने, बिना गर्म कपड़ों और बिना उम्मीद के 16 लोग न सिर्फ जीवित रहे, बल्कि दुनिया को दिखाया कि इंसान कितना कुछ सह सकता है। लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? कौन थे ये बचे हुए लोग और क्या था उनका रहस्य? आइए अंडीज प्लेन क्रैश की इस दिल दहलाने वाली लेकिन प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाएं। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे एयर फोर्स का फ्लाइट 571 मोंटेविडियो से सैंटियागो, चिली जा रहा था। इसमें ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी टीम, उनके परिवार और कुछ दोस्त सवार थे। यह एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसे टीम ने चिली में एक प्रदर्शनी मैच के लिए बुक किया था। लेकिन खराब मौसम और पायलट की गलती ने सब कुछ बदल दिया। जहाज को अंडीज की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़ना था, लेकिन को पायलट ने बादलों और हवा की गलत गणना की। दोपहर 3:30 बजे जहाज एक पहाड़ से टकराया। दायां पंख टूटा, फिर बायां, और पूंछ भी अलग हो गई। बचा हुआ हिस्सा फ्यूजलाज तेजी से बर्फीले ढलान पर फिसला और वैली ऑफ टीयर्स में जाकर रुका। टक्कर में 12 लोग मारे गए। 33 लोग शुरू में बचे, लेकिन कई घायल थे। नंदो पर्राडो, जो बाद में इस कहानी का हीरो बने, 4 दिन तक कोमा में रहे। उनकी मां की मौत हो चुकी थी और बहन सुसाना गंभीर रूप से घायल थी। रॉबर्टो कनेसा, एक 19 साल का मेडिकल स्टूडेंट, ने घायलों की देखभाल शुरू की। लेकिन हालात भयानक थे। 3600 मीटर की ऊंचाई, -30 डिग्री तापमान और बर्फ का अंतहीन समंदर। उनके पास न खाना था, न गर्म कपड़े और न ही कोई बचाव उपकरण। जहाज का सफेद रंग बर्फ में घुल गया, जिससे हवाई खोज में यह दिखाई नहीं दिया। पहले हफ्ते में बचे लोग उम्मीद पर टिके रहे। उन्होंने सामान से चॉकलेट, वाइन और कुछ बिस्किट निकाले, लेकिन यह एक हफ्ते में खत्म हो गया। 11वें दिन रॉय हार्ले ने जहाज के टूटे रेडियो पर खबर सुनी, खोज अभियान बंद हो चुका है। उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना की सरकारों ने मान लिया कि कोई जीवित नहीं बचा। यह खबर सुनकर ज्यादातर लोग टूट गए, लेकिन नंदो पर्राडो ने ठान लिया कि वे खुद रास्ता निकालेंगे। 29 अक्टूबर को एक और त्रासदी हुई। रात में एक हिमस्खलन ने फ्यूजलाज को दबा दिया। 8 लोग मारे गए, जिनमें टीम का लीडर मार्सेलो पेरेज भी था। बचे लोग 3 दिन तक बर्फ में दबे रहे। एडुआर्डो स्ट्रॉच और उनके चचेरे भाइयों ने नेतृत्व संभाला और धीरे धीरे बर्फ हटाकर सबको निकाला। लेकिन अब सिर्फ 27 लोग बचे थे। खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था और भूखमरी सताने लगी। यहां से कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे विवादास्पद और दिल दहलाने वाला है। जीवित रहने के लिए बचे लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने मृत साथियों के शरीर खाने का निर्णय लिया। रॉबर्टो कनेसा ने बताया कि यह फैसला आसान नहीं था। कई लोग धार्मिक थे और इसे पाप मानते थे, लेकिन एक मीटिंग में सबने सहमति दी कि मरना स्वीकार करने से बेहतर है जीवित रहना। उन्होंने एक समझौता भी किया, अगर कोई मरे तो उसका शरीर बाकियों के लिए खाना बनेगा। जोस लुइस कोचे इंसियार्ते ने कहा, यह हमारे दोस्तों की आखिरी मदद थी। बर्फ ने शवों को संरक्षित रखा और इससे वे 72 दिन तक जीवित रहे। लेकिन सिर्फ खाने से काम नहीं चलता था। ठंड इतनी थी कि रात में जमकर मरने का डर रहता था। उन्होंने फ्यूजलाज को आश्रय बनाया और जहाज के इंसुलेशन और कपड़ों से एक स्लीपिंग बैग बनाया। हर रात वे एक दूसरे से चिपक कर सोते और वर्जिन मैरी को प्रार्थना करते। गुस्तावो जर्बिनो ने कहा, हमने हर रात रोजरी प्रार्थना की। यह हमें उम्मीद देती थी। 50 साल बाद पोप फ्रांसिस ने उनकी इस आस्था की तारीफ की। बचाव की उम्मीद टूटने के बाद कुछ लोग एक्सपेडिशनरी बनकर रास्ता तलाशने लगे। नंदो पर्राडो, रॉबर्टो कनेसा और एंटोनियो टिंटिन विजिंटिन ने तय किया कि वे पश्चिम की ओर पहाड़ों को पार करेंगे। 12 दिसंबर को तीनों निकले। टिंटिन को खाने की कमी के कारण वापस भेजा गया। नंदो और रॉबर्टो ने 10 दिन तक बर्फीले पहाड़ों, नदियों और खतरनाक ढलानों को पार किया। कमजोर शरीर, फटे कपड़े और बिना नक्शे के यह यात्रा असंभव थी, लेकिन नंदो अपने पिता के पास लौटने की जिद पर अड़ा था। 20 दिसंबर को चिली के लॉस मैटनेस गांव में दोनों को एक चरवाहा, सर्जियो कैटालान, मिला। नदी के शोर में बात मुश्किल थी, इसलिए नंदो ने एक कागज पर लिखा, मैं एक ऐसे जहाज से आया हूं जो पहाड़ों में गिरा। 14 लोग अभी भी वहां हैं। हमें मदद चाहिए। कैटालान ने 10 घंटे घोड़े पर यात्रा कर अधिकारियों को खबर दी। 22 दिसंबर को
2 हेलीकॉप्टर फ्यूजलाज तक पहुंचे। उसी दिन बचे हुए 14 लोगों को बचाया गया। यह मिरेकल ऑन ऑफ दी अंडीज कहलाया। 16 बचे लोग, रॉबर्टो कनेसा, नंदो पर्राडो, गुस्तावो जर्बिनो, एडुआर्डो स्ट्रॉच और अन्य ने न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत दिखाई। कनेसा, जो अब एक मशहूर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ने कहा, यह त्रासदी नहीं बल्कि जीने की सीख थी। नंदो ने मिरेकल ऑन ऑफ द अंडीज किताब लिखी और मोटिवेशनल स्पीकर बने। 2023 में सोसाइटी ऑन ऑफ दी स्नो फिल्म ने उनकी कहानी को फिर से जीवित किया, जिसे बचे लोगों ने सटीक बताया। 2025 तक 14 बचे लोग जीवित हैं। जोस लुइस इंसियार्टे 2023 और जेवियर मैथॉल 2015 की मृत्यु हो चुकी है। यह कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं बल्कि दोस्ती, बलिदान और इंसानियत की है। बचे लोगों ने एक दूसरे को भाईचारे से जोड़ा और हर साल 22 दिसंबर को मिलते हैं। क्या उनकी जगह कोई और इतना सह पाता? क्या यह चमत्कार था या इंसानी इच्छा शक्ति की जीत?